नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा से पढ़ाई आप लोग का चल रहा होगा। तो मैं आज सोशल साइंस का एक अच्छा सा टॉपिक लाया हूँ। उसमें हम लोग पार्ट 1 हो चुका था। अब अभी हम लोग का पार्ट 2 विविधता एवं भेदभाव लाया हूँ। यदि पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 आप जरूर देख लें। सबसे पहले बताना चाहूँगा ये किसके लिए उपयोगी है। सबसे पहले ये क्लास 6 का है। क्लास 6 सुनने से नहीं होगा, उसको पढ़ना होगा, समझना होगा। क्लास 6 है, लेकिन ये किसके लिए आवश्यक है ये भी जानना आपको अति आवश्यक है। ये यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, टीचर, कोई भी आप यदि एग्जाम दे रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बहुत आवश्यक होता है। खासकर यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी के लिए, कोई भी राजकीय इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपको 6 से 12 तक का एनसीईआरटी यदि आप पढ़ते हो ना तो आप सिलेबस को अच्छा से कवर कर पाओगे और अच्छा से समझ पाओगे और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। सुनते ही, दिखते ही, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इसलिए वो आपके लिए भी वो बहुत जरूरी है। इसलिए अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक आपको कोई, यदि आपके क्लास गांव में कोई बच्चा है 6 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उस क्लास के बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विविधता। विविधता मतलब क्या होता है। विविधता मतलब कई, एक ही जगह कई, बहुत तरह के भेदभाव। विविधता में भेदभाव, जैसे कि हम लोग क्या विविधता, मैं एक उदाहरण द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या सबको एक ही तरह का भोजन करते हैं? क्या नहीं करते। भारत में क्या हर एक राज्य के लोग अलग अलग भोजन करते हैं, कपड़ा अलग अलग पहनते हैं, अलग अलग रहन सहन, सारा चीज अलग है, उसका भेदभाव है। अलग अलग धर्म में अलग अलग पूजा पाठ में विविधता अलग अलग। जैसे उसमें दिया है अगला में सबसे पहला पॉइंट में कि हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल एवं इतिहास का असर पड़ता है। क्या समझ में आया? समझ में आया कि हम लोग क्या क्या भारत के सारे लोग एक ही भाषा बोलते हैं? क्या नहीं, अलग अलग भाषा का बोलते हैं। क्या खाते सबको हम लोग एक ही तरह के खाते हैं? क्या नहीं, अलग अलग चीज खाते हैं। आप देखिए, आप हरियाणा पंजाब में चले जाएंगे, उस सब सुबह शाम, हम जब दिल्ली में रहा करता था, मेरा एक पार्टनर था, वो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम से रोटी खाया करता था। हम तो झारखंड के रहने वाले, हमको एक टाइम बिहारी को, झारखंडी को तो चावल चाहिए ही चाहिए। तो बड़ा दिक्कत होता था, तो बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता था। इसलिए अब बाकी राज्य में बहुत अच्छा लगता है उसको रोटी खाना, लेकिन हम लोग यहाँ पे झारखंड बिहार में चावल नहीं बिना तो रह ही नहीं सकता है। उसको लगेगा तो आज तो मैं खाया ही नहीं हूँ। तो देखिए, तो क्या खाते हैं, क्या सब, क्या हर एक राज्य के अलग अलग पहनावा पहनते हैं। आप झारखंड में अलग पहनावा, बिहार में अलग, लेकिन झारखंड बिहार में मिल जाता है, लेकिन आप राजस्थान में अलग, केरल में अलग, तमिलनाडु में अलग, पंजाब में अलग, अलग अलग राज्य में अलग अलग पहनावा पहनते हैं, अलग अलग उत्सव, अलग अलग पर्व, उत्सव मतलब पर्व, अलग अलग तरीके पर्व मनाते हैं। इस पर उस स्थान के भूगोल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, इतिहास का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर साइड में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे ठंडी से बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो गर्मी चीज़ उसको खाना अच्छा लगता है। वो लोग ज़्यादातर मांस खाया करते हैं क्योंकि उसमें गर्मी पैदा होता है। और हम लोग यहाँ पे दोनों मौसम है तो हम लोग दोनों मिल के खाते हैं, तो वहाँ पर भूगोल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला है, समझ में आएगा? यदि समझ में आएगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह होता क्या है? सबसे पहले इस लाइन को मैं पढ़ के खत्म करना चाहूंगा। इसका अर्थ है पूर्व निर्णय, मतलब इसका पूर्व कुछ करने के सोचने के पहले उसका निर्णय कर लिया है, या पूर्व निर्णय, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना राय बना लेना या मान लेना। मतलब क्या समझना है? मतलब मैं कोई के उदाहरण देके मैं समझाना चाहूंगा कि कुछ भी, जैसे कि हम समाज में रहते हैं, तो समाज में जब रहते हैं तो पूर्वाग्रह बना लिए। क्या बना लिए? पूर्वाग्रह कि खाना कौन बनाएगी? खाना सिर्फ लड़की ही बनाएगी, पूर्वाग्रह है।
मोटरसाइकिल कौन चलाएगा? मोटरसाइकिल सिर्फ लड़का ही चलाएगा। क्या है? पूर्वाग्रह है। नर्स कौन बनेगी? नर्स सिर्फ लड़की बनेगी। क्या है? पूर्वाग्रह है। एक पूर्वाग्रह और बना लिया है कि टीचर अच्छा बच्चों को 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाना सिर्फ लड़की अच्छा शिक्षिका रहने से अच्छा पढ़ाता है, उसको बहुत प्रेम से पढ़ाता है, ऐसा बात नहीं है। पूर्वाग्रह है। तो समझ गए ना पूर्वाग्रह क्या होता है? कि मान लेना कि इसका अर्थ पूर्व निर्णय है। इसका पूर्व निर्णय अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना उसको जांच नहीं किया है, मान लिया है। एक और इसमें से और ये भी मान लिया है। क्या मान लिया है? मान लिया कि लड़की सिर्फ मैट्रिक इंटर तक ही पढ़ सकता है, उसके बाद नहीं पढ़ सकता, उसके बाद उसको ससुराल में जाना चाहिए। ये क्या पूर्वाग्रह है? अब लड़का लेकिन 25-30 साल तक जहाँ तक पढ़ना चाहेगा वहाँ तक पढ़ सकते हैं। क्या है? पूर्वाग्रह है। लड़का लेकिन लड़की को कम आप इसमें से और एक पूर्वाग्रह है, जैसे कि लड़की सुंदर है तो पढ़ना नहीं चाहिए। क्या है? पूर्वाग्रह है। क्या उस मनुष्य ने क्या? वही मनुष्य ने, वो भी भारत के लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना, उसको भी हक है पढ़ने का, उसको भी घूमने का हक है। रात में लड़की बाहर नहीं जा सकती। क्या है? पूर्वाग्रह है। लड़का ही बाहर मार्केट सामान खरीदने जा सकता है। क्या है? पूर्वाग्रह है। 4 व्हीलर 4 चक्का गाड़ी कौन चला सकता है? लड़का चला सकता है। क्या है? पूर्वाग्रह है। सेना में कौन जा सकता है? सेना में सिर्फ लड़के जाते हैं, लड़कियां नहीं जाते हैं। क्या? पूर्वाग्रह है। लेकिन अब तो नियम भी बना दिया कि अब लड़कियों भी जा सकते हैं। हाँ? तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को पूर्वाग्रह समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या बोला है? देखिए आगे बोला है कि कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं जो भेदभाव को जन्म देता है। क्या समझे? बोला हम लोग संदर्भ में नकारात्मक गलत से पूर्वाग्रह बना लेते हैं, गलत पूर्वाग्रह उसको भेदभाव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट सिर्फ लड़का ही खेल सकता है, लड़की नहीं, तो पूर्वाग्रह बना लिया। अब पूर्वाग्रह का भेदभाव हुआ नहीं हुआ? हुआ। एक घर में एक भाई और बहन है, तो एक भाई और बहन सिर्फ लड़की ही घर का पोछा लगाएगी, झाड़ू मारेगी, खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, सारा परिवार का देखरेख करेगी। कौन? सिर्फ लड़कियां। और लड़का क्या करेगा? क्या करेगा? उसको खाली घूमने का जगह है क्या? नहीं, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, घर का काम का सहयोग करना चाहिए। क्या है? पूर्वाग्रह है। अब पूर्वाग्रह नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ, भेदभाव उत्पन्न हुआ वहाँ पे, तो भेदभाव को जन्म दे देता है कि उसको नकारात्मक पूर्वाग्रह बना लेता है लोग। और बहुत सारे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आगे क्या बोला? कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़की में भेदभाव को जन्म देता है। सही बात बोला, लड़का लड़की में भेदभाव को जन्म देता है। बहुत सारा क्षेत्र में, स्कूलों में, कोचिंगों में आप देखिए, कोचिंग में, स्कूल में, अब बड़े यूनिवर्सिटी में देखिए लड़की की संख्या बहुत कम। क्यों हुआ? पूर्वाग्रह के कारण। क्योंकि मैट्रिक इंटर थोड़ा बहुत पढ़ाया और उसको कहाँ भेज दिया? शादी करके भेज दिया ससुराल। तो पढ़ सकता है वो लड़कियां? नहीं। तो बोलिए लड़का लड़की में भेदभाव हुआ नहीं हुआ? लड़की क्या बोला? लड़के के बारे में क्या बोला? लड़कियां ऐसी होती है जो कमजोर, कोमल, मृदु स्वभाव के होते हैं। तो लड़कियां ऐसी होती है, कमजोर होती है, सेना में नहीं जा सकता है। क्यों बाबू? क्यों भैया जी? क्योंकि वो कमजोर होते हैं। वहां पर लिखा है कि लड़कियां कमजोर होती है? ऐसा बात नहीं है कि लड़कियां वो भी सेना बन सकती है, वो भी इंजीनियर बन सकती है, वो भी बड़े बड़े पोस्ट में जा सकती है, कमजोर नहीं होता है। तो लड़की बारे में सही बोला ये, लड़का बारे क्या बोला? वे रोते नहीं। जब छोटा बच्चा रोता है लड़का और एक लड़की, दोनों भाई बहन, तो लड़की को कुछ नहीं बोलेंगे, लड़का को बोलेंगे तू लड़का है तू क्यों रोता है? लड़का को रोना नहीं चाहिए। किसने कहा? कहाँ पे लिखा है? किस किताब में लिखा है कि लड़का को रोना नहीं चाहिए? तो बोलिए लड़के के संबंध में है कि है? कोई रोते नहीं, कमजोर नहीं होते, बहादुर होते हैं।
क्या ऐसा बात नहीं है, गलत धारणा बना लिए, गलत पूर्वाग्रह बना लिए कि वो कमज़ोर नहीं होते। बहुत सारे लड़के कमज़ोर भी होते हैं और कहीं कहीं ऐसा है कि लड़की छप्पर पार होते हैं, एकदम बम होती है लड़कियां, तो लड़का भी कमज़ोर होता है। ऐसा बात नहीं है, क्या बोला कमज़ोर नहीं होता, लेकिन होता है। क्या पूर्वाग्रह है लड़का के संबंध में, बोला वो बहादुर होते हैं, क्या लड़कियां बहादुर नहीं होती क्या? पूरा भारत में देखिए लड़कियों की संख्या कितना, पूरा भारत तो चला रहा है कौन? लड़कियां। इसे लड़कियां बहादुर होते हैं, लड़का तो होते, लड़कियां भी पूर्वाग्रह है। आगे क्या बोला रूढ़िबद्ध धारणा जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। क्या बोला यही कि रूढ़िबद्ध धारणा जब किसी सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते, एक ही छवि में कि लड़का सब मजबूत, एक ही छवि में बांध देते हैं कि सब लड़का तेज होते हैं। ऐसा कहाँ, एक ही छवि में बांध लिया कि सब तेज होता है, ऐसा बात नहीं है। प्लस कोई लड़का रोता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। पूरा छवि बना लिया, पूरा छवि पूरा लड़के को बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा पक्का बना लेता है। वो रोता नहीं है, लड़का ही सेना बन सकता है, लड़का ही ड्राइवर बन सकता है, लड़का ही बड़े बड़े उच्च पदों में जा सकता है। क्या है, धारणा बना लिया है ना, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा आपको समझ में आ गया? एक बार नोट करते जाइए, कलम कॉपी खोल के बैठिए, कलम कॉपी ना खोल के बैठिए, कलम कॉपी नोट कीजिए। बहुत पूरा एनसीईआरटी का ये सार है, आपको सार चीज को बता रहा हूँ। इस चीज को आप पढ़ लेंगे तो पूरा सार चीज पता हो जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आप लोग को करवाऊंगा, जितना बनेगा इससे संबंध में क्वेश्चन। ठीक, चलिए वीडियो बने। थोड़ी बहुत धारणा समझ में आ गया। उदाहरण बोला, जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ बोलते हैं। क्या बोला, जब हम धर्म के या लिंग के अनुसार कि लड़का के अनुसार कि लड़का के अनुसार कि लड़का कंजूस नहीं होते हैं, सिर्फ लड़कियां ही होता है, तो क्या है वो देश के लिंग के अनुसार, धर्म के अनुसार कि गुंडागर्दी कौन करता है, मुसलमान ही गुंडा बनता है। धारणा बना लिया है ना। क्या हिंदू नहीं करता है क्या, हिंदू भी गुंडा बनता है, ये क्या धारणा बना लिया है। धर्म के अनुसार कि हिंदू लोग ज़्यादा अच्छा लोग रहते हैं, खराब लोग नहीं होते हैं, मुसलमान सिर्फ खराब ही होते हैं। धारणा बना ली, इससे बात नहीं है। मतलब वो कंजूस होते हैं, अपराधी, बेवकूफ बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे में क्या बोला, देखिए आगे में बोला रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार की खांचे में जड़ देती है। सही बात बोला रूढ़िबद्ध जो धारणा बना लिया है लोगों ने समाज के ने, तो बहुत संख्या में लोगों को एक ही प्रकार में खांचे में जड़ देते हैं, एक ही खांचे में धकेल देते कि हाँ यही होता है। भेदभाव तब होता है जब हम लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। सही बात बोला। आगे क्या बोला, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बोला कुछ लोगों को जो विविधता, बहुत सारी विविधता, आपको विविधता बता दिए, खाने में, पहनने में, चलने में, पहनावे में, बहुत सारी चीज़ों में विविधता है, रहने में, घर में, बहुत सारे में। और समानता पर है आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आगे क्या बोला, विविधता को अभ्यास समझिए। बोला वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता, और समानता यदि वे गरीब है और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने की साधन नहीं है, तो क्या है, विविधता ही है ना। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना के धार्मिक जनजातीय समुदाय किसी विशेष जगह के लोग रहे हैं। विविधता बना लिया है समाज में,
एक संस्कृति बना लिया है कि यही होता ही है। आप देखते होंगे कि गांव को लोग एकदम मजबूत होते हैं और शहर के लोग कमजोर होते हैं। ऐसा बात नहीं है, शहर के लोग मजबूत होते हैं। धारणा बना लिया है कि गांव के लोग कमजोर होते हैं और शहर के लोग एकदम तेज होते हैं। ऐसा बात नहीं है, गांव में भी तेज होते हैं और शहर में भी कमजोर होते हैं। कोई बना लिया है धारणा, क्या बना लिया है कि गांव में बुढ़वाकरण लोग रहते हैं ज़्यादातर। क्या धारणा बना लिया है, शहर में तो मजबूत लोग, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। ऐसा बात नहीं है, लोग बना लिए गांव में सिर्फ गरीब रहते हैं और शहर में अमीर लोग रहते हैं। ऐसा बात नहीं है, शहर में भी बहुत दिव्यांग आपको भीख मांगते हुए दिखाई दे देगा। तो ये धारणा बना लिया है ना, और उसमें बहुत सारा विविधता है, विविधता ही विविधता है। आगे क्या बोला देखिए, दलित के बारे में बोल रहा है। दलित के बारे में बोला बोला दलित, दलित इस शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दलित किसको बोलता है, जो नीची जाति है। मतलब इस शब्द का नीची जाति के लोग जो अपने पहचान के लिए दलित लोग हैं। कौन, जो डोम है, चमार है, भीख मांगता हो, धोबी है, उसको दलित कहा है लोगों ने। ऐसा बात नहीं है, उसको अपने पहचान बना दिया कि तुम दलित हो, तुम वही काम कर सकते हो। ऐसा बात भी नहीं है, तू भी यही काम कर सकते हो। आगे क्या बोला, इसका अर्थ है दबाया गया, कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है, उसको दलित को छूट देता है। लीजिए, क्यों बोलते हो कि उसको छूट दे दिए, हम लोग को छूट नहीं दिए, तो तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? आप भेदभाव समाज में किए हो तब ना उसको अनुसूचित जनजाति के वर्ग में बांट दिया गया है, तब ना उसको बहुत सारे सरकारी जो नौकरियों में हर जगह छूट ही छूट देते। वो यदि कम ही नंबर लाएगा नौकरी हो जाएगा, आप ज़्यादा नंबर में भी ला के नौकरी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप दलित कहे, शुरू से हजारों वर्षों से दलित कहे, उसको इसलिए अनुसूचित जाति में बांट दिया गया है कि उसको छूट दीजिए। आप ही बोलिए, नहीं छोड़ देगा तो जो आप 100 वर्षों से, हजारों वर्षों से आगे बढ़ते आए हैं, बहुत बलवान है, तेज है, आपका पीढ़ी में सब अमीर लोग हैं, तब तो अपने बेटा को पढ़ा लिखा पहुंचा दीजिएगा। लेकिन जो गरीब है वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अब वो आपके टक्कर में कैसे ले पाएगा? वो सरकार दलित है, गरीब है, उस सरकारी स्कूल में पढ़ा है, कभी स्कूल कभी ट्यूशन नहीं, कभी ट्यूशन नहीं, कभी स्कूल नहीं। और शहर में आप लाखों खर्च करके बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ाते हैं। तो यदि उस दलित बच्चा को, उस गांव के बच्चा को छूट नहीं दिया जाए तो बराबरी कर पाएगा समाज में? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको अनुसूचित जनजाति के वर्ग में बांटा गया है। आगे क्या बोला, भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है। भारत में जाति व्यवस्था भी बहुत ज्यादा भेदभाव को जन्म देता है, बहुत ज्यादा। कैसे? कि जाति, आप कौन सा जाति है? आप ब्राह्मण है तो आप पूजा करा सकते हैं, दलित पूजा नहीं करा सकते। कौन सा संविधान में लिखा है बताइए भाई जी? कहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही पूजा करवा सकता है मंदिरों में? अभी भी देखिए है कि आप दलित है, आप जाके मंदिरों में पूजा कीजिए, आप ब्राह्मण बन जाइए, वहाँ पे पूजा करवाइए लोगों को? नहीं कर सकते हैं। अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। अब दलित है, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान में नहीं सम्मिलित हो सकते हैं, वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। बहुत ऐसा मंदिर है वहाँ दलित को घुसने तक नहीं देता है, घुसने तक नहीं देता है, पूजा करने तक नहीं देता। बोला तुम वही बाहर पूजा करो, यहाँ पर पूजा नहीं कर सकते हो। तो क्या है ये भेदभाव को जन्म देते हैं या नहीं देते हैं बताइए भाई? आगे देखिए, आगे बोला देखिए, बोला जब स्वतंत्रता मिली हम लोग भारत को के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। मतलब सब स्वतंत्रता हम लोग मांग रहे थे, क्यों? हम लोग का भारत देश आजाद नहीं था, गुलाम था ना।
तो गुलाम था, तो हम लोग को वहां पर समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। हम लोग वहां पे समानता मांग खोज रहे थे, पूरा जो संघर्ष किए थे उस समानता खोज रहे थे, और समानता के लिए हम लोग लड़ाई लड़े और अंग्रेजों को भारत से मार के भगा दिए। तो क्या अभी समानता है? नहीं है। समानता लाना चाहिए नहीं चाहिए? लाना चाहिए। आगे बोला 1947 में भारत देश आजाद हुआ था। 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया। जब संविधान लिखा गया, उस संविधान में लिखा गया कि भारत के सभी लोग समान है, लेकिन आपके समाज में हो रहा है समान? नहीं, अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। सोचिए, समानता है? आप ही देखिए गांव में कितना समानता ही नहीं है, लेकिन संविधान में लिखा है समानता है। लेकिन आप भी देखिएगा, इस अपने गांव में देखते होंगे शादी विवाह जब होता है, तो शादी विवाह जब होता है, शादी विवाह में अमीर लोग के लिए दूसरा खाना, गरीब लोग के लिए दूसरा खाना। अमीर लोगों के लिए टेबल कुर्सी में खाना और गरीब लोगों के लिए नीचे जमीन में बैठ के खाना। अमीर लोगों के बढ़िया बढ़िया थाली और गरीब लोगों के खराब सा पत्ता वाला थाली। हाँ, तो भेदभाव हुआ नहीं हुआ? समानता है? बताइए। नहीं है। यदि आपके घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान को गरीब मेहमान को जो तोहफा देते, जो कपड़ा देते सस्ता वाला, अमीर को महंगा वाला। आपके सामने होता है समानता। और समानता नहीं है, आपके सामने वो समानता होता है और इसे कानूनी रूप में दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है। नहीं, इसको कानूनी तौर पर दिया गया कि उसको कानूनी रूप में दिया गया कि पूरा समाज में सारे लोग समान रहे, कानून में लिखा गया, लेकिन समान है? नहीं है। और परंतु आज भी असमानता व्याप्त, पूरा समाज में असमानता ही असमानता, बहुत सारा असमानता व्याप्त है। सोचने बातें सोच, आपको सोचना चाहिए इसके संबंध में। यदि आप दलित हैं या नीचे जाति के हो, कोई भी जाति नीचे जाति को, आप बड़े जाति के लोग, आप नीचे जाति पर भेदभाव कर रहा है, तुरंत उसको वीडियो बनाइए, तुरंत उस पर केस कीजिए, तुरंत केस हो लेगा आपका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कानून में लिख दिया गया है कि समानता होना चाहिए। अरे यहाँ पर असमानता हो रहा है, तो बोलिए भाई जी, केस करना चाहिए या नहीं चाहिए? पुलिस का सहायता लेना चाहिए नहीं चाहिए? कानून का सहायता लेना चाहिए नहीं चाहिए? जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। चलिए, एक क्लास तो मैं खत्म हो गया आज, और इसके संबंध में कोशिश करूंगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जितना बन पाएगा आगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है, लिख देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे क्लास ले सकते हैं। ये अभी मैं गोड्डा जिला में, इसी के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।